ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी एक वृद्ध आदमी से होती है, पर वो आदमी उसे टच नहीं करता, जिसकी वजह से वो लड़की अपनी आवाज़ पूरी करने के लिए एक अनजान आदमी के साथ गपागप करती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है लेडी मैकबेथ, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैथरीन था। कैथरीन की शादी एलेक्स नाम के एक आदमी के साथ होती है। वो एज में कैथरीन से काफी बड़ा था और वो बोरिस का बेटा था और इंग्लैंड में अपने फादर के साथ रहता था। वो एज में कैथरीन से बहुत बड़ा था, पर वो एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक भी था। शादी की पहली रात को एना नाम की मेड कैथरीन को तैयार करती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम नर्वस हो? तब कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो कमरे में जाकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स अपने रूम में आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, क्योंकि रात को ये कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद एलेक्स कहता है कि आज से तुम घर में ही रहोगी और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगी, तो यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तब कैथरीन कहती है कि मुझे बाहर ताज़ी हवा खाना बहुत पसंद है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती है, एलेक्स कहता है कि अपने कपड़े उतारो। तो कैथरीन अपने कपड़े उतारती है, लेकिन इसके बाद वह उसे कुछ भी नहीं करता और सो जाता है। जैसे कि एलेक्स ने कहा था, कैथरीन को घर में रखा जाता है। उसका बाहर निकलना बंद था। वो घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। रात को वो अपने पति के साथ बेड पर ही सोती है, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता। एलेक्स और उसके फादर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। इसलिए बोरिस कैथरीन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन एलेक्स को बच्चा मत देना। एक रात जब वह कमरे में आता है, तब वो फिर से कैथरीन को अपने कपड़े उतारने को कहता है। तो कैथरीन अपने कपड़े उतारती है। उसके बाद वह उसे दीवार की तरफ देखने को कहता है और वह कैथरीन को बिना कपड़ों के देख के लाने लगता है। फिर एक दिन एलेक्स और बोरिस किसी काम से बाहर चले जाते हैं और कैथरीन घर में अकेली थी। बस उसके साथ एना नाम की एक मेड होती है, इसलिए उसे अब रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो घर के बाहर निकलती है और ताज़ी हवा लेती है। एक दिन उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो फौरन वहाँ पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ आदमी एना को परेशान कर रहे थे। वो उनके नौकर थे, जिसमें से एक सैम नाम का आदमी कैथरीन को बताता है कि वो एक सूअर का वजन कर रहे हैं, पर असल में वो एना थी। तब कैथरीन फौरन एना को छोड़ने को कहती है, लेकिन यहाँ कैथरीन सैम की तरह अट्रैक्ट हो जाती है और अगले दिन उसे मिलने को बुलाती है। जब सैम घर आता है तो पहले तो कैथरीन काफी डर जाती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, और सैम जबरदस्ती घर में आ जाता है और कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसे किस करता है। इसके बाद कैथरीन भी खुद को रोक नहीं पाती और वहाँ वो दोनों गपागप करने लगती हैं और अब इनका अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक सुबह एना जब कैथरीन के कमरे में आती है, तब वो देखती है कि कैथरीन बिना ड्रेस के फर्श पर पड़ी है और वो बिना कपड़ों के सो रही है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो बिना कपड़ों के कभी नहीं सोती थी, इसलिए वो ये बात फादरी को बताती है। तो फादरी एक दिन कैथरीन के घर आता है और वो कैथरीन को चेतावनी देने का प्रयास करता है, लेकिन वो उठकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो सैम के साथ गपागप करना जारी रखती है। और ये सब एना की नज़रों के सामने हो रहा था। एक सुबह एना कैथरीन को खबर देती है कि बोरिस लौट आया है, वो खेतों में गया है और रात में खाने तक लौट आएगा। जब वो रात को घर आता है तो उसे कैथरीन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। वो सैम को बहुत मारता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। जब कैथरीन सैम को छोड़ने की मांग करती है तो वो उसे भी एक थप्पड़ मारता है और उस बात से गुस्सा होकर कैथरीन बोरिस के खाने में जहर मिला देती है, जिसे बोरिस की मौत हो जाती है। अब एना को शक था कि बोरिस को कैथरीन ने मारा है, इसलिए सैम और कैथरीन थोड़े डरने लगते हैं। एना कहीं एलेक्स को न बता दे। रात जब कैथरीन और सैम सो रहे थे, तो अचानक कैथरीन की आँख खुलती है और वो देखती है कि एलेक्स लौट आया है। वो तुरंत सैम को जगाती है और उसे पास वाले रूम में छुपा देती है और बेड पर बैठकर ऐसा दिखावा करती है जैसे वो जाग रही थी। जब एलेक्स आता है तो उसे बेड के पास एक बेल्ट मिलती है। कैथरीन कहती है मुझे ये खेत पर मिली थी, मैं उसे अपने साथ ले आई, पर दरअसल मैं वो सैम की बेल्ट थी। अब वो उसके लिए चाय बना कर लाती है और यहाँ एलेक्स खुलासा करता है कि वो मुझे पता है कि तुमने मेरे जाने के बाद क्या क्या किया है, तुम एक वैश्या बन गई हो। तब कैथरीन उठती है और सैम को लेकर आती है और एलेक्स के सामने वो उसके साथ गपागप करने लगती है, जिससे एलेक्स को गुस्सा आने लगता है और वो सैम को पीटने लगता है। अब इसी हाथापाई में कैथरीन एलेक्स को मार देती है। एलेक्स को मारा देखकर सैम बहुत डर जाता है और उसकी बॉडी जंगल में दफना देता है। इस हादसे से वो दोनों बहुत डर जाते हैं। सैम कहता है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ
तो मुझे एलेक्स की लाश दिखाई देती है। कैथरीन उसे समझाती है और सहारा देती है। वो कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हम साथ रह सकें। अब उसके बाद सैम और कैथरीन उस घर में ऐसे रहने लगते हैं जैसे ये प्रॉपर्टी उन्हीं की ही हो। एक दिन एक औरत टेडी नाम की लड़की को लेकर कैथरीन के घर आती है। उसका नाम एग्नेस था। वो ऐसे दावा करती है कि टेडी एलेक्स का बेटा है और ये मेरी बेटी का बेटा है। एलेक्स और मेरी बेटी के बीच रिलेशन चल रहा था और मेरी बेटी की मौत हो गई। इसके बाद टेडी को उसने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। वो कहती है कि एलेक्स अगर मर गया है तो टेडी इस प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा और उसके पास दस्तावेज भी हैं। तब कैथरीन उससे बताती है कि मेरा पति मरा नहीं है, वो बस लापता है। अब इसके बाद ना चाहती हुए भी कैथरीन को दोनों को घर में रखना पड़ता है। इस बात से नाराज होकर सैम अपने घर चला जाता है। एक दिन कैथरीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब वो ये बात सैम को बताने जाती है, पर सैम उस पर गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन किसी बात पर कैथरीन टेडी को डांटती है तो टेडी कहीं चला जाता है, इसलिए सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। सैम को टेडी मिल जाता है, इसलिए वो उसे घर ले आता है। वो एग्नेस को बताता है टेडी एक झरने के पास बैठा था और वो ठंड से मर रहा था, लेकिन एग्नेस उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की। तो सैम वहाँ से चला जाता है। अब कैथरीन सैम के पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। सैम उससे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं उस लड़की को मारने वाला था जब वो झरने के पास बैठा था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। फिर कैथरीन उसे जाने से रोक लेती है। कैथरीन एग्नेस से कहती है कि आप थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं टेडी का ख्याल रखूंगी। तो एग्नेस सोने चली जाती है। उसके जाते ही कैथरीन और सैम मिलकर टेडी को मार देती हैं। इसके बाद सैम जंगल में चला जाता है और उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा होता है कि उसने एक बच्चे को मार दिया। और जब तहकीकात होती है तब कैथरीन दावा करती है कि मैं सो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मेरी नींद खुली तब टेडी मर चुका था, लेकिन गांव के डॉक्टर को उस पर शक होने लगता है। जब इस मामले पर चर्चा की जाती है तब सैम जंगल से लौटता है और वो सारी सच्चाई कबूल करता है। वो कहता है कि कैथरीन ने टेडी को मार दिया है और उस हत्या में मैं भी शामिल था। वो कहता है कि उसने एलेक्स को भी मार दिया और बोरिस को भी जहर देकर मार दिया, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों साथ रह सके। मुझे लगा मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं गलत था। लेकिन कैथरीन कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। तब एना कहती है कि यह सच है, इन्होंने ही सारी हत्याएं की है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए।